हेलो गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनाइज कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर हैबिटेट। ये मैं एनसीईआरटी बुक में से पढ़ा रहा हूँ, जो आपको पता ही है। तो इसका ये पहला कंसेप्ट है इसका, ऑर्गेनाइज एंड वेयर दे लिव। जीव जंतु और वो कहाँ रहते हैं, पहले मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, क्योंकि दूसरा कंसेप्ट इसी के द्वारा है। तो एग्जांपल से समझा देता हूँ। पहले इसकी हिंदी होगी, ऑर्गेनाइज एंड वेयर दे लिव। जीव जंतु और वो कहाँ रहते हैं, जैसे कि सीप का रहती है हमारी इंडिया में, तो यहाँ लिख देंगे इंडिया। या कहाँ रहता है हमारा, या हमको पता है जो कि हमारा तिब्बत में रहता है। तिब्बत उसका हैबिटेट है, हम यो कहेंगे इसको। और पोलर बियर आपको पता ही है। आप इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं इसका आंसर, ठीक है। तो कंसेप्ट में बस यही है। और तो पहली एंड दूसरों की बातचीत के बारे में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको मेन में पढ़ा रहा हूँ, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। एंड देन दूसरा कंसेप्ट मैं लिख देता हूँ, आपको डर के समझ आएगा। दूसरा कंसेप्ट है हमारा हैबिटेट। हैबिटेट माने हमारा होता है आवास। आवास क्या होता है, जब मैंने सीप या और ये सभी पोलर बियर के बारे में बताया था, ये हमारा इसी के अंदर आएगा। और मैं आपको और बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द ऑर्गेनाइज्ड वेयर दे लिव इज कॉल्ड वो हैबिटेट्स। जीव जंतु जो वहां रहते हैं वही आवास कहलाता है। मेन में अगर आपके एग्जाम में आए हैबिटेट्स कीवर्ड भी है, ये कीवर्ड को तो आप शॉर्ट में लिख देंगे, द ऑर्गेनाइज्ड वेयर दे लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट के भी कुछ प्रकार होते हैं। आप कह रहे हो क्या प्रकार होते हैं, तो मैं यहाँ बता देता हूँ एक एक से। टेरेस्ट्रियल, आपने अपनी कुछ पुरानी किताबों में पढ़े होंगे, तो आपको ये पता नहीं था ये हैबिटेट, पर आप जो कह रहे हो ये तो हमने पढ़ा है। एक्वाटिक, बायोटिक, बायोटिक। एक एक से बात करते हैं सभी की हैबिटेट की। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, यहाँ हमारी प्लांट्स एंड एनिमल लैंड पर रहते हो, जैसे कि कुछ वाटर्स में भी रहते हैं, कुछ लैंड्स में भी रहते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल जो हमारी लैंड्स में रहते हो वो हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएंगे। मैं इसके सभी के एग्जांपल लिखूंगा, पहले एक एक से इनको डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है, जो हमारा जलीय, जैसे कि हम यूँ कहते हैं जलीय जीव, जैसे टॉर्टोइज है हमारा। टॉर्टोइज को बाहर भी रहता है और पानी में भी रहता है। टॉर्टोइज, ऑक्टोपस, शार्क, डॉल्फिन, इसके बहुत सारे एग्जांपल देंगे। अबायोटिक वो क्या होता है, अबायोटिक वो होता है जैसे कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे कि रॉक्स, एयर, वाटर, सैंड, वो सभी आते हैं हमारी। उनका भी कुछ हैबिटेट होता है, जो कि रेत होता है, वो भी बहुत डेजर्ट में बहुत गर्म होता है, अपन यहाँ का रेत कुछ ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। बायोटिक जो प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर लिविंग इन हैबिटेट्स, जो अपने आवास में रहते हो, अपने आवास में। जैसे कि तुम कह रहे हो, तुम इन दोनों में अंतर पूछोगे, इन दोनों में अंतर क्या है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट तो जो होता है, जो हमारी भूमि पर रहते हैं, तो कोई से भी हो सकते हैं, ग्रास, पीपल का पेड़, कोई सा भी हो सकता है। बायोटिक में ये होगा कि उनकी आवासों के द्वारा, जैसे कि हमारा वो है डेजर्ट में हमारा कैक्टस है। कैक्टस को तुम इंडिया में लगा दोगे तो इंडिया में तो नहीं होगा, पर वो उस डेजर्ट में तो हो जाएगा। अब आपको इसके एग्जांपल को सभी बता देता हूँ, थोड़ा मैं बुक में से देखता हूँ। जैसे कि हमारे ये कीवर्ड्स में भी आया है कि हैबिटेट, कीवर्ड में भी हैबिटेट की मैंने आपको लिखाई दी है। तो बायोटिक की, एक्वाटिक की एंड ये दोनों ही आए हैं इसमें, तो इन दोनों के बारे में आपको लिख देना है। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लिख देता हूँ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के। प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स में रखता है तो एनिमल लिख देता हूँ टाइगर। एक्वाटिक डॉल्फिन, अबायोटिक कैक्टस,
सॉरी ये नहीं होगा, रॉक्स, बायोटिक, कैक्टस। ये सभी आपको मैं होप करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और कंसेप्ट को भी बता देता हूँ। ये हमारा क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट। और हमारा दूसरा कंसेप्ट है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की पार्ट बता दी, तो हमारे यहाँ उसमें टेरेस्ट्रियल एक आता है, सबसे पहला ये है। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के भी कुछ पार्ट है, उनको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलो मैं बुक में से करता हूँ। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। डेजर्ट, पहला नंबर डेजर्ट्स। डेजर्ट के बाद हमारा आता है माउंटेन, ग्रासलैंड, फिर तो या दूसरा है हमारा, तो पहला है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट कर देता हूँ। तो हम डेजर्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे डेजर्ट क्या होते हैं? डेजर्ट में रेत होता है हमारा, जो कि रेतीले होते हैं, जिसमें द सिप ऑफ डेजर्ट इज कॉल्ड कैमल। कैमल कहलाता है इसका। और कुछ उसकी सेंट होती है, जैसे कि रैट्स, स्नेक, रैबिट्स, वो जमीन के अंदर रहते हैं, तो वो भी डेजर्ट के अंदर ही आएंगे। और किस में नहीं आएंगे? वो डेजर्ट के अंदर ही आएंगे। स्नेक्स, ये सभी लिख लेना, इस बुक में भी दिया गया है। कैमल हैज टू स्टे फ्रॉम ईटिंग दिस डे, ये सभी इसमें यही है। और आप कह रहे हो ऊँट तो हमारे जहाँ भी होती है इंडिया में, और इसमें क्यों होती है, तो ये क्या हुआ है? इसका मतलब ये क्योंकि जो ऊँट होता है उसकी लंबे दिनों की कैचिंग पावर बहुत तेज होती है पानियों की, क्योंकि वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो डेजर्ट का हमारा हुआ, तो हम इसमें क्या लिख देंगे? कैमल। दूसरा है हमारा डेजर्ट, तो आपको समझ में ही आ गया। दूसरा है हमारा पॉन्ड्स एंड लेक, तालाब और झील। मैं लेक से लिख देता हूँ। लेक्स, कौन से लेक्स की बात हुई, तो आप क्या समझेंगे? ये ओशियन, ये हमारा एक्वाटिक हैबिटेट नहीं होगा, क्योंकि एक्वाटिक हैबिटेट में उनके आवासों की बात करती है। इस कौन से लेक में सिर्फ एक मछलियां होंगी और कोई ऑक्टोपस शार्क ये तरह की नहीं होंगी, इसमें सिर्फ मछलियां होंगी। वो भी कोई सी मैं इसमें बस लिखूंगा फिशेज। फिशेज कौन से लेक में कंप्लीट हो गया? तो हमारा तीसरा कंसेप्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑर्गेनाइज। कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑर्गेनाइज। अब ये हम पता करेंगे कि ऑर्गेनाइज को जो चाहिए, क्या वो हम ह्यूमंस को भी चाहिए? क्या वो जो करते हैं, क्या वो हम भी करते हैं? तो इस कंसेप्ट को तो मैं इसमें उतारना नहीं हूँ, मैं इसमें लिख दूंगा इस पर, इसके भागों को। पहला हमारा है, दो मैंने इसको बता दिया, क्या है? फूड लिख देता हूँ शॉर्ट में। डू ऑल ऑर्गेनाइज नीड फूड, क्या सभी जीव जंतु को फूड की आवश्यकता होती है? हाँ, ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी हो, जैसे हमारी बफेलो, काऊ, सीप, कोई भी हो, उनको तो हमारे फूड की आवश्यकता होती है, जैसे हमको भी होती है। ह्यूमंस ऑर्गेनाइज बोथ होती है, तो ये हमारा क्या होगा? फूड। तो टिक लगा देंगे, मैं इसमें टिक लगा रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है डू ऑल ऑर्गेनाइज शो ग्रोथ, क्या सभी हमारे जो जीव जंतु हैं बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं? हाँ, सभी करते हैं। बफेलो हमारी जब इतनी सी होती है बच्ची में, फिर इतनी बड़ी हो जाती है, हम भी इतने से होते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं, तो ये सभी ग्रोथ करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रोथ। तीसरा क्या है हमारा? डू ऑल ऑर्गेनाइज, पर क्या सभी श्वसन ग्रहण करते हैं? जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, सभी ऑर्गेनाइज, इंसेक्ट, बर्ड, सभी ऑर्गेनाइज ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं। हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, और कौन सी गैस छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे कि ट्रीज हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ग्रोथ हो गया। अब उसमें रेस्पिरेशन, जैसे अब ये मैंने इसके पॉइंट लिखे हैं। स्टिमुली, स्टिमुली माने होता है हम जो बॉडी करते हैं, सभी इंसेक्ट करते हैं, सभी बर्ड्स करते हैं। हाँ, ये भी हमारा टिक होगा।
क्या सभी मूव करती हैं, चलती हैं? हाँ सभी चलती हैं, ये भी आसान से है। एक्सक्रीशन माने क्या होता है? एक्सक्रीशन माने होता है हम टॉयलेट करते हैं, वही हमारा एक्सक्रीशन के अंदर आता है। ये बहुत लंबा चैप्टर है ये इसकी, और मैं रेस्पिरेशन की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप इन दोनों को समझ लेना। इसका हम टिक लगा देते हैं। अब आप कह रहे हो कि दो और ये एक और रह गया रिप्रोड्यूस, में इसको लिखने आ रही हूँ। क्या सभी अपने जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? जैसे कि बफेलो करती है, काव करती है, हम भी करते हैं, तो सभी करते हैं, ये भी टिक होगा। और अब आप कह रहे होगे कि ये मैंने बीच से में क्यों छोड़ दिया? ये मैंने अब से छोड़ा है कि आपको थोड़ा आपको देखने के लिए, आप समझ लेंगे क्या नहीं। इसमें मैंने क्या क्या छोड़ दिया है? मैंने 4 टॉपिक छोड़ दिए, माउंटेन, ग्रासलैंड, ओशियन, हाँ ओशियन 3 टॉपिक छोड़ दिए हैं, उनको मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमारे 3 टॉपिक हैं, माउंटेन, ग्रासलैंड, ओशियन। माउंटेन से शुरू करेंगे। माउंटेन हैबिटेट में कौन रहते हैं? हमारे माउंटेन हैबिटेट में गोट्स रहती हैं, जिनकी नस्ल है आइबेक्स। याक रहते हैं हमारे, कुछ हिरन्स भी रहते हैं। तो मैं इसमें बस एक लिख देता हूँ गोट्स। और तीसरा है हमारा, दूसरा है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड पहाड़ी मैदान, जैसे कि हमारा, हम इनको बताएंगे। ग्रासलैंड में हमारे लायन, टाइगर, डियर ये सभी रहते हैं। जो फॉरेस्ट होता है ये ग्रासलैंड भी कहा जाता है, इसमें हम लिख देंगे लायन का। अभी हमारा ओशियन, ओशियन माने क्या होता है? महासागर। ओशियन में हमारे कौन रहते हैं? ये सभी मैं बता रहा था, ऑक्टोपस, शार्क, ये सभी ओशियन में आते हैं। पॉन्ड से लेक में नहीं आते, तो हम इसमें लिख देंगे ओशियन। तो इस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके कीवर्ड एंड क्वेश्चन आंसर प्लीज करें। दी एंड। थैंक यू।